कहते हैं जैसे भगवान को कोई कर्म न बांधता है और न ही कोई अनिवार्य है, कर्म करे ना करे, लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते हैं कि एक पल भी मैं बिना कर्म करे नहीं रह सकता। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं होता और न संबंध होता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म की भली भांति रहना करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। सब कुछ होता है भी अपना नहीं समझना, जो भी कुछ है सब भगवान का है और भगवान के अर्पण करके चलना। मन क्रम वाणी से जो भी कुछ है सब उस परमपिता परमेश्वर का है, ऐसा समझ करके जो अपने आप के भगवान के अर्पण कर देता है उसका कल्याण निश्चित है। जन का आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। हाँ, राजा जनक भी, जिसकी कथा आपने सुनी है, वे भी करना चाहिए, कर्म को ऐसा सोच करके करना ही चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, तब कर्म करते हैं। आसक्ति रहित, कोई किसी प्रकार की आशा निराशा नहीं, बस हाँ ये कर्म करना चाहिए तो करना ही चाहिए, ऐसा सोचकर। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप घर में देखते हो बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग या घर के जो बड़े सीनियर होते हैं, जो भी वो कर्म करते हैं तो छोटे बच्चे और उनके सभी नीचे वाले देख करके नकल उतारते हैं, अर्थात वैसा ही वो कर्म करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, उनको जैसा करते देखते हैं वैसा ही करते हैं। आपने देखा काश्तकार का बच्चा होगा तो वो हल बैल से अपने घर में अपने खेत में पिताजी को हल जोतते देखता है तो वो भी हल बैल बना करके खेलता है। ऐसे ही जो बनिए का बेटा होता है वो बाप राज्य से पिताजी को दुकान पर सामान तोड़कर बेचता देखता है तो फिर वो भी वैसे ही बाप राजू बनाता है और उनसे खेलता है। कह रहे श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। क्या हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है। बस ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन,
मुझे तीन लोकों में कोई कर्म करने के लिए नहीं है, हाँ? और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, और न ही, क्योंकि हम कोई ना कोई आशा रख के कर्म करते हैं ना कि हमको ये वस्तु मिल जाए, ये चीज मिल जाए, धन मिल जाए, दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, हैं? या बच्चों की शादी हो जाए, कोई ना कोई आशा होती है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं है। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई ही प्राप्त करने योग्य वस्तु है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त अर्थात प्राप्त करने योग्य मैं प्राप्त करना चाहूं, तो भी मैं कर्म में कर्म बरतता हूं। कुछ ना होते, कुछ भी इच्छा नहीं है मेरी, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अर्थात स्वभाव है, कर्म करना ही चाहिए। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित में सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यदि मैं सावधानी से कर्म नहीं करूं तो संसार की दुनिया की सबकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अभी बताया ना ऊपर कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है, अनान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकारता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा का नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन्म जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है, वह उसी प्रकार कर्म करता है। और परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विधि से कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अर्थात कर्मों के प्रति श्रद्धा रखे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवावे। और किसी को कर्म न करने का ज्ञान नहीं दे, सबको ज्ञान दे भाई कर्म जरूर करना चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अज्ञानी ये सोचता है कि मैं कर्म करता हूं, लेकिन ज्ञानी जानता है ईश्वर जितना चाहता है उतना कर्म हमसे करा लेता है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में व्रत रहे हैं ऐसा समझ करके उसमें आसक्त नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थात तात्पर्य ये है, सिद्धांत ये है, कर्म करना चाहिए और कर्म के फल की इच्छा न करते हुए कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है, करना ही चाहिए।
ऐसे भाव से कर्म को करते रहना चाहिए। जो भी कर्म करो सब मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए हैं भगवान का भजन करें तो कल्याण निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आकाशाय पतितो यमिथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। केशवम कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव श्री हरिपापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देवी निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वर। प्रातःकाले स्वयं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यते आजन्मगत मध्याह्ने सायने सप्तजन्मे। मेरु कंचनाम चित्तदानाम गवाम कोटि सतेरभे पंचकोटि तुरंगनामा तत्फलम शिव दर्शनात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालों भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आकाशाय तलकृतं पातालं केशवं मृत्युलोके महाकालं सर्वलिंगं नमस्ते जटाधरम् अनुरंगं सर्वस्तं ध्यानितं सर्वरोगहरं देवी दत्तात्रेयं। ओम गम गणपति नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कुल धर्म की जय हो। आपका नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरी हर। ओम नमो पार्वती प्रत्यर्मदेव शंभु।